बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारी बहनों, प्यारे व्यूवर्स, प्यारे दोस्तों, प्यारी बेटियों, सब आप कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपको रेसिपी सिखाने जा रही हूँ बहुत ही अच्छी कढ़ाई है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई है, बोनलेस बनती है और इसका मसाला नहायत रेशमी बनता है। बहुत प्यारे स्टाइल की कढ़ाई बनती है। चीज़ें भी आपको घर से ही मिल जाएंगी, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो बाज़ार से लानी पड़े। तो ये आपकी देखें ऐसी बन के तैयार होगी। बहुत ही अच्छी कढ़ाई बनती है। आप इसको मक्खन में बना सकते हैं, घी से बनाएं तो और ज़्यादा बेहतर बनती है। चलें हम अब इसको स्टार्ट करते हैं। मैं इसको ऑयल से बना रही हूँ। सबसे पहले आपने अपने पैन में 3 बड़े चम्मच ऑयल के डालने हैं। अगर आप कम ऑयल यूज़ करते हैं तो बेशक इससे कम भी कर सकते हैं। अब आपने 3 बड़े साइज़ के प्याज लेके उनको ऑमलेट कट कर लेना है। आप इसको चॉपर में भी कर सकते हैं तो ये ऑमलेट कट हो जाएंगे बिल्कुल इस तरह से। अगर हाथ से काटना चाहते हैं हाथ से काट लें। अब इसके बाद इसको आप इस ऑयल में हल्का हल्का सोते करिए। अगर आप चाहें तो शुरू में भी मक्खन डाल सकते हैं, उससे और ज़्यादा बेहतर टेस्ट आ जाता है। अगर आप कम ऑयल में बनाना चाहते हैं तो कम ऑयल में बना लें। अब इन प्याज़ों को आपने बिल्कुल भी डार्क नहीं होने देना चाहिए, बिल्कुल भी, बिल्कुल हल्के हल्के लाइट होने चाहिए। देखें इनका कलर बिल्कुल भी अभी चेंज नहीं हुआ। अब बिल्कुल जब ऐसा हो तो इसके अंदर आपने फ्रेश लहसुन अदरक कूट के डालना है 1 टेबल स्पून। अब इसको हल्का हल्का सोते करना है। और 1 केजी मैंने चिकन लिया है बोनलेस। इसको क्यूब्स करके शक्ल में काट लें। अब इसके अंदर डालें और इसकी अच्छे से भुनाई कीजिए। जब चिकन का कलर चेंज हो जाए आप देखें, क्योंकि चिकन के अंदर अपना पानी होता है, इसको उस वक्त तक भूनिए जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। और आपने इसको बार बार नहीं ढकना क्योंकि ये छोटी छोटी बोटियाँ हैं। आप इसको थोड़ी देर के लिए कवर कीजिए। उसके बाद 4 टमाटर लीजिए, उनको ऑमलेट कट करके इसके अंदर डालिए। चिकन अपना पानी छोड़ चुका है। अब देखें इसको आहिस्ता आहिस्ता भूनते जाइए। और फिर टमाटरों को सॉफ़्ट करने के लिए आपने इसको कवर कर देना है थोड़ी देर के लिए, ताकि टमाटर भी सॉफ़्ट हो जाए और चिकन भी सॉफ़्ट हो जाए। अब जब आप इसको खोलेंगे तो थोड़ा पानी होगा। अब आपने स्पाइसेस डालने हैं। 1/2 टी स्पून आपने हल्दी का डालना है। 1 टेबल स्पून आपने लाल मिर्चों का डालना है। उसके बाद आपने नमक और चिकन पाउडर डालना है। नमक जितना आपकी मर्ज़ी हो अपने टेस्ट के मुताबिक डालिए। मैंने 1 टीस्पून डाला है क्योंकि चिकन पाउडर में भी साल्ट होता है, इसलिए फिर चिकन पाउडर मैंने 1 टीस्पून ही डाला है। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी बाकी रह गया है, ये देखिए। आपने इस पानी को खुश्क करना है क्योंकि चिकन की छोटी छोटी बोटियाँ हैं तो वो बहुत जल्दी से गल जाएंगी। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि इसको आपने हल्के हाथ से घुमाना है। अगर बोटियाँ टूट गई तो फिर ग्रेवी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। अब उसके अंदर आपने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। अब आपने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है, इतनी भुनाई करनी है कि बोटियाँ बिल्कुल भी टूटे नहीं और इसमें से ऑयल निकलना शुरू हो जाए। उसके बाद जब इसमें से ऑयल निकलना शुरू होगा तब आपने इसके अंदर दही 1 कप डालनी है। पहले पानी के अंदर आपने दही बिल्कुल भी नहीं डालनी क्योंकि फिर इसका रेशमी मसाला नहीं बनेगा। अब इसका बहुत अच्छा थिक ग्रेवी इतनी अच्छी बनेगी कि आप इसको नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये देखिए ग्रेवी का कलर, इसका टेक्सचर देखिए कितनी रेशमी ग्रेवी बनी है, इसीलिए इस कढ़ाई का नाम रेशमी कढ़ाई है। अब देखें जब पानी खुश्क हो जाए, दही ड्राई हो जाए और ऑयल ऊपर आने लग जाए, फिर आपने इसके अंदर और स्पाइसेस ऐड करने हैं जो कि आपने एंड पे ही ऐड करने हैं। कभी भी इन मसालों को शुरू में ऐड नहीं करना। अब आपने ज़ीरा भून कर फ्रेश कूट के डालना है 1/2 टी स्पून। उसके बाद गरम मसाला पाउडर डालना है 1/2 टी स्पून और ब्लैक पेपर डालनी है 1/2 टी स्पून। ब्लैक पेपर को बिल्कुल लास्ट में आपने डालना है ताकि ग्रेवी ब्लैक ना हो जाए। अभी ये ग्रेवी कितनी गोल्डन है। अब आपने सूखी मेथी डालनी है 1 टेबल स्पून। इन मसालों को इसी तरतीब से आपने डालना है तो ऐसी ही ग्रेवी इंशाल्लाह आपकी बनकर तैयार होगी। ये देखिए अब ऑयल ऊपर आ चुका है। अब आप इस स्टेज पे चाहें तो इसके अंदर भी आप मक्खन डाल सकते हैं तो और भी अच्छा टेस्ट आ जाएगा। अब आपने 4-5 बड़ी हरी मिर्चें लेकर फ्रेश इसके अंदर डालनी है और अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। अब आपने अदरक, हरी मिर्चें और मक्खन तैयार करके रख लेना है। हरी मिर्चों को काट के रख लेना है ताकि जब आपका सर्विंग टाइम आए तो उसके अंदर आपने डालना है। अब आपने इसके अंदर 1 कप दूध डालना है सबसे लास्ट में। 1 कप दूध डालिए तो ऐसी ग्रेवी आपकी बन के तैयार हो जाएगी। अब आपने
इसको सर्व करने के लिए तैयार करना है। अब उसके लिए आपने हरी मिर्चें डालनी है, अदरक डालना है और मक्खन डाल के इसको सर्व करना है। बहुत अच्छी ग्रेवी बनकर तैयार होती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनती है। इसको आप नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।